हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज की एक शानदार कॉमिक्स मकबरा। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। सैकड़ों हजारों मांसखोर कीड़ों से मिलकर बना दिया एक भी तंतु मेरे जिस्म में स्पर्श हुआ तो ये कीड़े मेरा जिस्म चाशनी की तरह चाट जाएंगे। जितनी बार इन्हें बिखेरोगे उतनी ही बार इसकी ठीठ की तरह फिर उठ खड़े हो जाते हैं। इस तरह तो इन्हें बिखेरते बिखेरते मेरे कारतूस खत्म हो जाएंगे, और ये नहीं खत्म होने वाले। ये सारी मुसीबत हम पांचों की ही खड़ी हुई है। ये जो कुछ भी है तुम पांचों के पीछे कैसे और क्यों पड़ा है। हमें हमें नहीं मालूम था कि वह जगह वाकई में मौत की घाटी है। कौन सी जगह? हमुंत्रा। 4 दिन पूर्व अलग अलग जगहों से होते हुए हमारा शैक्षणिक दौरा अपने अंतिम पड़ाव थार मरुस्थल पहुंचा था। पिछले 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद भी हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी थी। वहां से लौटने के एक दिन पहले प्रोफेसर वेश ने हमें हमुंत्रा के पास में बारे में बतलाया। हमुंत्रा वह तो मिस्र की प्रसिद्ध मौत की घाटी है ना, जहां पर मिस्रवासी अपने बादशाह को उनके खजाने के साथ दफनाते थे। मैंने वह हॉलीवुड फिल्म द मम्मी में देखा था। बकवास करते हैं हॉलीवुड वाले। हमेशा तथ्यों को अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, और कुछ बेवकूफ लोग उसे सच भी मान लेते हैं। ये सन 1950 का अखबार देखो। पुरातत्वों ने हनुमंतरा नामक सदियों की पुरानी सभ्यता के अवशेष को भारत के थार मरुस्थल में ढूंढ निकाला। यानी हनुमंतरा मिस्र में नहीं, या हिंदुस्तान में इसी थार रेगिस्तान में है। बिल्कुल। इस बात का पता सन 1850 में चला, जब अंग्रेज यहाँ पर रेल की पटरियां बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। जब सन 1950 में पुरातत्ववेदों ने यहाँ छानबीन शुरू की, तब उन्हें पता चला कि सदियों पहले मिस्र में से एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ हिंदुस्तान आई थी, जिसने कि यहाँ पर हमुंत्रा नगरी बसाई। परंतु इससे पहले कि पुरातत्व इस नगरी के बारे में कुछ और पता लगा पाते, एक भीषण रेतीले तूफान में ये नगरी उन पुरातत्ववादियों के साथ सदा के लिए दफन हो गई। तब से लेकर आज तक हमुंत्रा को दोबारा खोजने की कई पुरातत्व ने कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ इसी उम्मीद से आया था कि शायद जो कोई नहीं कर सका वह मैं अपनी टीम के साथ कर दिखाऊं। शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूं साहब। गाइड नागफन, क्षमा करिएगा साहब, मैं दूर बैठा आपकी बातें सुन रहा था। मुझे उस जगह के बारे में पता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। नागफन थार रेगिस्तान में हमारा गाइड था। एक अजीब सा समोन था उसकी आंखों में। उसने इतनी दृढ़ता से अवशेषों के बारे में पता होने की बात कही कि हम लोग उसकी बात टाल ना सके। नागफन वाकई हमें उन अवशेषों तक ले गया। हमुंत्रा, यह हमुंत्रा ही है, मुर्दों की नगरी, मौत की घाटी यही है। इस प्राचीन मिस्र लिपि को देखो मेरे बच्चों। हमें वाक्यों को भी साथ लाकर यहाँ खुदाई करनी होगी। पहले हमें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज ऑफ भारत सरकार को इसके अस्तित्व के पुख्ता सबूत देने होंगे। सरकार से आज्ञा लेकर ही हम यहाँ पर अवशेषों की खुदाई का कार्य कर सकते हैं। यहाँ की कोई चीज सबूत के तौर पर हमें अपने साथ ले जानी होगी। जोर लगाकर अमित, यह पाषाण शिला हम निकाल सकते हैं। इससे अच्छा सबूत और क्या होगा इस जगह का। उफ, यह तो निकलने में ही टूट गई। कोई बात नहीं, यह 5 हिस्सों में टूटी है। इसका एक एक हिस्सा तुम पांचों अपने पास रख लो। ओह, भयानक रेतीला तूफान आ रहा है। हमें जल्द से जल्द वापस कैंप में पहुंचना होगा। यह नागफन कहाँ गायब हो गया? शायद तूफान आता देख कैंप की ओर चला गया होगा। फटाफट निकलो यहाँ से। वहां से वापस लौटकर कॉलेज स्टूडेंट में पार्टी रखी थी। अगले दिन हम लोग ये पाषाण शिला कॉलेज प्रिंसिपल और भारत सरकार को सौंपने वाले थे, पर उससे पहले ही ये सब हो गया। इसका मतलब पाषाण शिला के 5 हिस्से अभी भी तुम्हारे पास हैं? हाँ, हम पांचों के पास उसका एक एक हिस्सा है। भड़ाक! मुझे आर्टिलरी केस की एआई एक्टिवेट करनी होगी। एआई एक्टिवेट।
स्वास्तिक डिस्चार्जर एक्टिवेट। स्वास्तिक में काली शक्तियों को विखंडित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इस गन से वर्चुअल फॉर्म में निकले स्वास्तिक जब ममियों को विखंडित करेंगे तो वे पुनः अपना रूप नहीं ले सकेंगे। सिर्फ गोलियां दागने से दुश्मन खत्म नहीं होता मोंटी, दुश्मन खत्म उसी हथियार से होता है जिससे उसकी मौत लगी होती है। तुम्हें उन पांचों को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। निश्चित रहो, वह परमानवीय शक्ति इनके आसपास लोगों को मार रही है। वह इन्हें वापस थार बोरुस्तल बुलाना चाहती है, वहीं जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ। पर वे परमानवीय शक्ति इन्हें वापस थार बोरुस्तल क्यों बुलाना चाहती है, ये तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। सारे पैतरे आजमा लिए यार, ये कमबख्त तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हमारे चारों का तो इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, किंतु इनका खुद का जहर एक दूसरे को मारने के लिए उपयुक्त है। लेकिन ये एक दूसरे पर आक्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि ये सभी बिच्छू अंधे हैं, ये हमें देख नहीं सकते। ये तुमने कैसे जाना? ये हमारे शरीर के कंपन को महसूस कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हम हवा में आकर स्थिर हुए, ये सभी बिच्छू अपनी जगह रुक गए। अब हमें इन्हें सिर्फ बिच्छू पर सवार होना होगा और दूसरे बिच्छू आक्रमण करते ही पहले बिच्छू को छोड़ना होगा। चलो, इस मुसीबत से पीछा छूटा। यह तो सिर्फ शुरुआत भर है, हमारा सामना इससे भी बड़ी मुसीबत से हो सकता है। मेरे सब सैनिक भी इस विशालकाय स्क्रैप का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। एक युक्ति दिमाग में आ रही है, शायद काम कर जाए। चितिका, अपनी शीत शक्ति का प्रहार इन स्कैबर पर करो। रेगिस्तान की भीषण धधकती गर्मी में रहने से आग और उष्मा इनके लिए अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन शीत शक्ति से इन मांसाहारी कीड़ों को कभी पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे उम्मीद थी कि चितिका की शीत शक्ति इन स्कैरेप्स को की काट साबित होगी। वापस आओ, वापस मेरे शरीर में समा जाओ चितिका। इन नमूनों से निपटने के लिए मेरे स्नैक स्टाइल कुंफू ही काफी हैं। ओह, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। ये मम्मी सैनिक तो बला की फुर्ती हैं और इनके वार बेहद सटीक। ऊपर रेगिस्तान में इन मम्मियों से मैं लड़ा था, वे इतनी शक्तिशाली नहीं थी। इन्हें तोड़कर तो मैं अपनी मुसीबत ही बढ़ा ली। अब इनके शरीर का हर हिस्सा मुझ पर हमला कर रहा है। गगन, विनाशदूत, यकीन मानो हम भी तुम्हारे जितने ही आश्चर्यचकित हैं नागराज। इस अजीबोगरीब जगह पर तो हम किसी भयानक दुश्मन के मिलने की उम्मीद कर रहे थे। दोस्त मिल जाए ये आशा नहीं थी। धड़ाम! थार की रेत के नीचे आखिरकार यह रहस्यमय पिरामिड आया कहां से? यह पिरामिड वास्तव में एक मकबरा है दोस्तों। सदियों से मांत्रिक इच्छाधारी सर्प योद्धा इस मकबरे और इसमें बंद शैतानी ताकत की निगहबानी कर रहे थे। परंतु कुछ दिन पहले यहां से वे योद्धागण लापता हो गए और किसी ने यह मकबरा खोल दिया। यानी पोर्टल एक्टिवेट होने के जो सिग्नल हमें प्राप्त हुए थे वो इसी मकबरे के खुलने के थे। यह मकबरा दरअसल एक पोर्टल है जो कि पृथ्वी के आयाम को अंधेरी दुनिया के आयाम से जोड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी शक्ति यहाँ इस मकबरे से में कैद है, यदि वे आज़ाद हो गई तो दो दुनिया के बीच का बांध टूट जाएगा और अंधेरी दुनिया की काली शक्तियां पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को नरक बना देंगी। लेकिन जिस किसी ने इस मकबरे को खोला है वह अब तक उसमें कैद उस शैतानी ताकत को आज़ाद नहीं करा सका, वरना पृथ्वी पर तो अब तक नरक बन चुकी होती। पाप रूपी नरक का नाश करने ही नागराज पृथ्वी पर आया है। नागराज के रहते पृथ्वी नरक नहीं बन सकता। सवाल यह है कि कौन सी वह शक्ति ताकत जो इस मकबरे में कैद है और कौन उसे आज़ाद कराने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। इस मकबरे में किस शैतानी शक्ति को कैद किया गया है, ये बात तो स्वयं ये इच्छाधारी नाग योद्धा भी नहीं जानते थे जो इसका संरक्षण कर रहे थे। थप थप उफ, ये तो बेहद आक्रामक है। हम तीनों को समूचा ही निकल जाना चाहता है कमबख्त। ये पीछे हट रहा है, कहां तक भागेगा शैतान? नहीं, ये भाग नहीं रहा था,
अपने पीछे हमें इस जगह तक लाने की ये इसकी चाल थी। यहाँ पहुंचते ही ये स्थिर हो गया। ओह, यह तो इस पिरामिड का गर्भगृह लग रहा है। ओह, और ज्यादा मम्मी सैनिक। तुम दोनों मम्मी सैनिकों को संभालो, मैं इस बला से निपटता हूं। पिरामिड के भीतर का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा था, क्योंकि तीनों रक्षक महाशक्तियों काली शक्तियों से मुकाबला करते हुए तेजी से अपनी ऊर्जा का क्षरण कर रही थी। और उन तीनों को ही इस बात का जरा सा भी आवाज नहीं था कि उनकी शक्ति ऊर्जा, जिसे वे सदैव पाप के नाश हेतु प्रयोग करते आए हैं, आज पृथ्वी पर नरक का द्वार खोलने के लिए प्रयोग हो रही थी। नागराज विनाशदूत, अपनी शक्तियों का प्रयोग रोक दो। ये एक चाल है। हमारी शक्ति ऊर्जा को खींचकर उसका प्रयोग इस मकबरे रूपी पोर्टल को खोलने के लिए किया जा रहा है। हा हा हा। अब तो ये कैद खुल गई है। तुम तीनों की शक्तियां स्वयं, ऊर्जा स्वयं ही खींच लेगा। नरक की अंधेरी दुनिया का खुदा अबोनिस, अनुबिस। हम थार मरुस्थल पहुंच गए हैं। हमुंत्रा का दिशा निर्देश दो, बस सीधे चलते चलिए। तुम्हारा ख्याल सही था ताहिरा। ये रहस्यमयी शक्ति इन्हें वापस मरुस्थल बुलाना चाहती थी। पीपीएस परा मानवीय शक्ति के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैच हो रहे हैं। प्रोफेसर के फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग डिवाइस पर संपर्क साध रहे हैं। ताहिरा, मोंटी, मेरा संपर्क गगन और विनाशदूत से टूट गया है। डोंट वरी प्रोफेसर, हम लोग भी थार मरुस्थल पहुंच चुके हैं। हम हमुंत्रा आ गए हैं और यहाँ तो चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है। ओह, हवा के तेज थपेड़े रेत में सुरंग सी बना रहे हैं और सुरंग के मुहाने पर नजर आ रहा है वह द्वार जिसमें हमने शिलाखंड उखाड़ा था। तुम पांचों शिलाखंड के टुकड़े उसके रिक्त स्थान पर लगाओ। तू यह क्या बला है? जो भी है, यह नहीं चाहता कि शिलाखंड वापस अपने स्थान पर लगे। यह मम्मी शर्प है, पांचों पर वार कर रहा है। मैं इस मम्मी को पापा दिखाता हूं। तुम उन पांचों को संभालो। पीपीटी गन एक्टिवेट। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, हम लोग ठीक हैं। जल्दी करो, अपने अपने शिलाखंड रिक्त स्थान पर लगाओ। टूटा शिलाखंड जुड़ रहा है। हमुंत्रपात में प्रवेश करने का द्वार खुल गया। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूं। ये ले मनूस, मम्मी, और ले अच्छा एक और ले। बूम बूम। जल्दी आओ मोंटी, प्रवेश द्वार बंद हो रहा है। हा हा हा, मजा आ गया। मोंटी को लाइफ में थ्रिल बहुत पसंद है ताहिरा। थ्रिल माय फुट। तुम्हारे आधे पल की देरी भी बहुत घातक हो सकती थी। ताहिरा, दीदी, मोंटी बचाओ। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मुझे भैया क्यों नहीं बोला? एआई एक्टिवेट। सर, हॉली वाटर गन एक्टिवेट। घुड़सवार, मम्मी सैनिक पांचों स्टूडेंट को बंधक बनाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोंटी, रोको उन्हें। उफ, ये तो हजामत बनाने पर उतारू है। पहले जरा लेवल पर आ जाओ खचरो, फिर मोंटी देखेगा कितनी जान है तुम में। सर, हमारी ऊर्जा को तेजी से शरण हो रहा है। जल्दी से कुछ ना किया तो ये स्थिति हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। पर इसे रोके कैसे? हमारी हर शक्ति इस पर बेअसर है। गगन, अब शायद तुम ही हमें बचा सकते हो। कैसे? हा हा हा, असीमित शक्तियों का खजाना हाथ लग गया राज। अंधेरी दुनिया की शक्तियों का सामना अब अमून तरह की सम्मिलित शक्तियों से भी नहीं कर सकेगी। आई, किसने किया इतना भीषण वार? यह तो मामूली सा वार था। भीषण वार तो अभी किया ही नहीं। तुम लोग ऊर्जा शरण से बच कैसे गए? तू जिसकी ऊर्जा सोख रहा था वह मेरी अंगूठी द्वारा उत्पन्न किए हुए हमारे वर्चुअल इमेजेस हैं, जो शक्तियां और स्वरूप में हुबहू हमारे प्रतिरूप हैं, जो मैंने नागराज के सुझाव पर बनाए थे। मैं तुम्हारी शक्तियां सोखने में लीन हो गया था, इसलिए तुम्हारी चाल चल निकली। इसका यह मतलब नहीं कि
तुम अनुबिस को काबू कर लोगे, इससे पहले कि ताई बाजी फिर पलट जाए। हमें कुछ करना होगा तक्षिका। मैं कोशिश करती हूँ नागराज। अनुबिस अंधेरी दुनिया का खुदा है। मेरी घातक से घातक शक्ति भी इसे सिर्फ खरोच मात्र ही पहुंचा पाएगी। ओह, बहुत मचल रही है तू नागिन। अनुबिस की भूख मिटाने के लिए काम आएगी तू। उससे पहले नागराज तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज सिखाएगा। तुझ नागमानव, तेरी इतनी जरूरत कि तू अंधेरी दुनिया के खुदा पर वार करे। हा हा हा, मुझ पर शारीरिक वार कर तुम तीनों ने मेरा ही काम आसान कर दिया। अब मैं निर्बाध रूप से तुम्हारी शक्ति खींच सकता हूं। तुम तीनों लाख कोशिश कर लो, ना तो खुद को मुझसे अलग कर सकोगे, ना ही अपनी शक्ति शरण रोकने की कोई चाल चल सकोगे। पृथ्वी और मानवों को तुम्हारी सत्ता पर अब समाप्त होती है। अमुनरा, अंधेरी दुनिया का खुदा अब मानवों पर भी राज कर रहा है। नहीं, महान फराहो के पूर्ण जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाले इन निर्दमों में को से फराहो का गुलाम नेताजर निपट लेगा। सैनिकों, इन पांचों को गर्भगृह में लाओ। ये नेताजर इन ममियों का मदारी लगता है। हमें इनका सामना होली वाटर गन से करना होगा। नीचे गिरने से होली वाटर गन वर्चुअलाइज हो गई है। होली वाटर गन एक्टिवेट। सर, आमो हलीम, लामी खुर्दजा। इसने मंत्र पढ़कर अपने चारों तरफ तंत्र कवच खींच लिया है। अभिमंत्रित जल इसके शरीर तक नहीं पहुंच रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके कवच की काट पूछनी होगी। नेताजर कोई आम मम्मी सैनिक नहीं, फराव का सबसे विशेष मुहाफिज है, जिसकी तंत्र शक्तियां पुरातन युग में भी अजय थीं और आज भी इनसे कोई पार नहीं पा सकता। शाह हलाम सर। अब मैं तुम्हें इसी जड़वत रूप में गर्भगृह में ले चलूंगा, जहां तुम फराव को पुनर्जीवित होते देखोगे। ओह, कुछ ही पलों में हमारी जिस पूर्णता अनुबिस के शरीर में समा जाएंगे। इस बार तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। नहीं, तक्षिका अपनी आंखों के सामने नागराज को मरते नहीं देख सकती। मुझे अपनी सारी तंत्र ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मूर्ख नाग कन्या, इन तीनों के बाद तेरी ही बारी है। अब बारी तेरी है अनुबिस। तुझे वाकई बताना पड़ेगा कि लड़कियों से कैसे बात पेश करते हैं। तो गाइस, ये थी मकबरा कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।